कि हमारे यहाँ जो आवारा पशु होते हैं उनको खट्टर कहते हैं नहीं कहते? मैंने गलत कही थी क्या? ये तो वो आवारा पशु जैसा मुख्यमंत्री है, करने धरने को तो कुछ है ही नहीं इसके पास। मनोहरलाल खट्टर जी के बारे में आवारा पशु से जो तुलना की है उसकी पंजाबी समाज में गहरा रोष है और ओम प्रकाश चौटाला जी को तुरंत अपने शब्द वापस लेने चाहिए। वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल जी के प्रति जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है वो घोर निंदनीय है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इन शब्दों को वापस ले। विकास के नाम पर कहीं एक ईंट लगी हो तो बता दें। जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट के उनकी मरम्मत तक नहीं। स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही है, मास्टर नहीं, अस्पतालों में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं, महंगाई निरंतर बढ़ रही है, बेकारी और बेरोजगारी से हर आदमी परेशान। महिलाओं को जो दिक्कत आ रही है वो मैंने बताई। तो आप उनसे पूछना कि ये कर्जा किस बात का है? कहीं के साथ पैसा तो उन्होंने खर्च नहीं किया, उल्टा इससे भी तसल्ली नहीं हो रही। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन खत्म करके भी वो पैसा खा लिया। अब आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये गठबंधन टूट जाएगा तो ये सरकार दबाव की राजनीति कर रही है। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मंगलवार को रेवाड़ी पहुंचे इनेलो सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की ओर से मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर पर दिए गए विवादित बयान के बाद पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया है। बयान के बाद पंजाबी समाज आक्रोशित है। इस समुदाय के लोगों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद का ही नहीं पंजाबी समाज का अपमान किया है। इसके अलावा भाजपा नेताओं की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। भाजपाइयों ने इसका विरोध करते हुए बयान वापस लेने की मांग की है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला रेवाड़ी में 2024 चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर पर दिए गए बयान के बाद वह चौतरफा गिरे हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि खट्टर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने किस तरह से विवादित बयान दिया। हमारी भाषा में एक कहावत है, सारी रात रोई एक मरा वो भी पड़ोसी। आपने जो प्रश्न पूछा है ये मैंने खोल के बताया कि नहीं बताया? खोल के बताया कि नहीं बताया? फिर आप दोबारा क्यों पूछ रहे हो? आपको मैं एक छूट दे रहा हूँ तो बुला लिया करूँ। चाय में पीता नहीं हूँ, खाना खा के आऊँगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब। सर, प्रदेश की बेटियां जो है धरने पर बैठी हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पहलवान बेटियां। आपको ध्यान होगा एक दफा पहले जब हमारी सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री बना था, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने रोहतक में गया था। मैं जब भाषण दे रहा था मेरे सामने जवान पीढ़ी के लोग, बच्चे, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन विरोध में नहीं, अपनी नीति के अनुसार। मैंने उस भाषण में एक बात कही थी, आपको ध्यान होगा कि ये जो दीवार पे लिखा हुआ है कौन बनेगा करोड़पति, ये तो गलत भी हो सकता है। लेकिन संयोग से ऑस्ट्रेलिया में विश्व के गेम्स हो रहे थे। मैंने कहा इन गेम्स में जो हरियाणा का जवान गोल्ड मेडल लेकर के आएगा उसे 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से देगी, और जो चांदी का मेडल लेकर के आएगा उसको 50 लाख रुपया देगी, और जो कांस्य पदक लेकर के आएगा उसको 25 लाख रुपया देगी। उस वक्त हरियाणा की एक लड़की
लड़की आंध्र प्रदेश की थी, ब्याही हुई हमारे प्रदेश में थी, कर्णम मल्लेश्वरी उसका, उसने कांस्य पदक जीता था। और वो हवाई जहाज से उतर करके जब हमारे देश में आई, मैंने उनके स्वागत स्वरूप 25 लाख रुपया नकद उसको उतरते ही दिए। उसका सुखद परिणाम ये निकला है, आज जहाँ कहीं भी गेम्स हो रहे हैं, हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा मेडल लेकर के आते हैं कि नहीं आते? उस वजह से लोगों ने हौसला हुआ और नई पीढ़ी ने खेलों में उत्साह लिया, दिलचस्पी ली। मैंने तो उनके समर्थन में पहले भी बयान दिया हुआ, केवल बयान ही नहीं, हम उनके समर्थन में अगर हमें अपना प्राण भी देने पड़ेंगे तो हम साथ रहेंगे। एक खट्टर साहब का बयान सामने आया है, वो बोल रहे हैं कि जजपा हमारी सिर्फ सहयोगी पार्टी है, और जो पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन, वो सिर्फ हम 3500 बढ़ाएंगे, बाकी जो जजपा प्रयास कर रही है वो करती रहे। 3000। आपको ध्यान होगा कि खट्टर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे, मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ जो आवारा पशु होते हैं उनको खट्टर कहते हैं नहीं कहते? मैंने गलत कही थी क्या? ये तो वो आवारा पशु जैसा मुख्यमंत्री है, करने धरने को तो कुछ है ही नहीं इसके। मैं उसकी किसी भी बात का जवाब क्या दूँ? एक करनाल के अंदर आज पत्रकार की गिरफ्तारी कर ली गई, सचिवालय के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसका दिखावा करा तो उसकी गिरफ्तारी कर लिया। इस सरकार का 3 मामलों पे कब्जा है। आईबी, सीआईडी और जुडिशरी। करनाल वाले का नहीं, आपके अखबार नब छोर पे भी छापा मारा था, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ लिख दिया था। तो ये सरकार दबाव की राजनीति कर रही है। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, आप सारे साथी खड़े हो, जब कभी भी सत्ता पक्ष के लोगों से आपका मिलना हो, उससे एक ही प्रश्न पूछना, ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कहीं एक ईंट लगी हो तो बता दें। जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो टूट के उनकी मरम्मत तक नहीं। स्कूलों की बिल्डिंगें गिर रही है, मास्टर नहीं, अस्पतालों में दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं, महंगाई निरंतर बढ़ रही है, बेकारी और बेरोजगारी से हर आदमी परेशान। महिलाओं को जो दिक्कत आ रही है वो मैंने बताई। तो आप उनसे पूछना कि ये कर्जा किस बात का है? कहीं के साथ पैसा तो उन्होंने खर्च नहीं किया, उल्टा इससे भी तसल्ली नहीं हो रही। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन खत्म करके भी वो पैसा खा लिया। वृद्धावस्था पेंशन तो सरकार के खजाने से मिलती है, वो खत्म कर दी। अब वो पैसा इनकी खत्म की हुई पेंशन का है, खजाने से तो निकल रहा है, लेकिन इनकी जेबों में जा रहा है, विकास पे खत्म नहीं हुआ। सर, संगठन की बात करें, पद यात्रा भी निकली है, मगर आज पूरे सभागार में देख रहे हैं सिर्फ हरी पगड़ी एक ही व्यक्ति ने पहनी और एक आपने पहनी है, बाकी गर्मी है, गर्मी में लोगों ने पगड़ी नहीं पहनी। वैसे वो हरी पगड़ी के समर्थक हैं, ये तो आपको मेरे कहने की आवश्यकता है। एक साहब, गठबंधन को लेकर कैप्टन अजय यादव की तरफ से एक बयान आया कि मुख्यमंत्री ने जेजेपी के सारे विधायक तोड़ लिए हैं, अब कोई गठबंधन नहीं है हरियाणा में, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले? किसी व्यक्ति विशेष के मामले में मैं आदत नहीं है मेरी, मैंने ये बात कही नहीं। अच्छा आपने पूछ लिया। अब आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, गठबंधन टूट जाएगा। आपको लगता है कि नहीं लगता है? दूसरी पार्टियों के लोग पार्टियां छोड़ के हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक भी उनको छोड़ के भाग रहे हैं।
अगर सब सरकार अल्पमत में होगी तो फिर मेट्रोपोल होंगे कि नहीं होंगे। तो इसलिए ये क्या कहते हो मैं उसमें नहीं जानता। जो साहब एक चर्चा और चल रही देश में गठबंधन का सवाल है जी ये कोई पहली मर्तबा ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि बीजेपी की केंद्र में सरकार गिर गई थी। हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से उनको अनकंडीशनल पूरा समर्थन दिया था और उनकी सरकार बनाई थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने बारहा, हम स्वार्थी नहीं हैं, हम सत्ता पक्ष के भूखे नहीं हैं, हम अनकंडीशनल इसलिए आपको समर्थन दे रहे हैं कि देश का भविष्य हो। जो साहब एक चर्चा ये भी है कि इनेलो भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है या चुनाव में किसी के साथ गठबंधन कर सकती है। जनता ये पूछना चाहती है कि क्या इनेलो किसी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं करेगी लोकसभा और विधानसभा चुनाव। आज हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष के खिलाफ है, इसलिए सत्ता पक्ष में बने हुए लोगों से गठबंधन का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बाकी सबके लिए हमारे दरवाजे खोले हैं, हम स्वागत करेंगे। कांग्रेस ने आपको जेल में डाला था, क्या कांग्रेस आ रहे हैं? आप देख रहे हो रोज अखबारों में इनमें भी आता है, हर जगह जहाँ कहीं भी हम जाते हैं लोग शामिल हो रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल का कुछ है? हमारा किसी से कोई तालमेल इस वक्त तक नहीं है, लेकिन कोई अगर हमारे साथ हमारी नीतियों का समर्थन करते हुए शामिल होगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक। पीएम के पद की अपनी गरिमा होती है। आज रेवाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने मनोहरलाल खट्टर जी के बारे में आवारा पशु से जो तुलना की है उसकी पंजाबी समाज में गहरा रोष है। पंजाबी समाज इस शब्दों की कड़े शब्दों में निंदा करता है और ओम प्रकाश चौटाला जी को तुरंत अपने ये शब्द वापिस लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा कह के पंजाबी बिरादरी के साथ पूरे खट्टर बिरादरी को अपमानित करने का काम किया गया है। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा ने वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के प्रति जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है वो घोर निंदनीय है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल ऐसे वरिष्ठ और अनुभवी हरियाणवी को नहीं करना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इन शब्दों को वापस ले, क्योंकि वो जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो गांव के दिव्यांग व्यक्ति को भी लोग चौटाला कह करके बुलाते थे। उसमें हम भी बहुत घोर विरोध करते थे और आज भी उन शब्दों का घोर विरोध करते हैं। इसलिए इस तरह की भाषा ऐसे अनुभवी नागरिक के लिए ठीक नहीं है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल वापस लें।